हेलो यार, दिस इज आदित्य। आज हम है ना एरेज का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो मैं तुमको सीधा क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो तुम देखो कि क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है। पहले तुम क्वेश्चन रीड कर लो। बेसिकली हमारा ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला। तो तुम एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, मैं तुमको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। या देखो ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जो एरे है ना, वो हमको नॉन डिक्रीजिंग उसमें गिवन है, नॉन डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब होता है बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब सेम एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं, पर जब एलिमेंट जब बढ़ रहा होगा ना एरे, तो उससे छोटा एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब एरे वैल्यू ऐसे आ सकती है 0 1 2 3। अब लेकिन अभी इधर वापस 2 कभी नहीं आएगा, 3 आ सकता है, वापस 3 आ सकता है। अब 3 से छोटा एलिमेंट कभी नहीं आएगा, हमेशा 4 5 6 ऐसे ही ऐसे ऐसे इस फॉर्म में एरे गिवन है अपने को। ठीक है, तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होगा ये। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है यार, इसके अंदर ना बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट है, जैसे कि अपने को दिखाई दे रहा है बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो अब क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें ना सारे यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। वो भी कैसे चाहिए, मैं दोबारा से पहले बना देता हूँ। तो ये जीरो, मैं सीधा यूनिक एलिमेंट डालूंगा, तो जीरो हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो हमें ना ये एलिमेंट्स चाहिए एरे के स्टार्टिंग पे। तुम इसको रख दो एरे की स्टार्टिंग पे, और तुम्हें नया एरे नहीं बना सकते। वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि तुम्हें इन प्लेस करना है। इन प्लेस का मतलब तुम है ना अलग से मेमोरी नहीं ले सकते। तुम अलग से एरे बना के उसके अंदर यूनिक एलिमेंट स्टोर नहीं करा सकते, या फिर कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर भी तुम नहीं ले सकते। तो एरे की डिमांड है। अब तो यहाँ पे कुछ भी पढ़ा रहे, यहाँ पे 2 2 1 1 3 जितने भी एलिमेंट्स है ना, बाकी के रिपीटेटिव, ये सारे एलिमेंट्स इधर पड़े रहे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंपाइलर की क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि एरे की स्टार्टिंग में, एरे में जितने भी यूनिक एलिमेंट्स पॉसिबल है ना, वो एरे की स्टार्टिंग में तुम कैसे भी लाके रख दो। एरे की स्टार्टिंग में कैसे भी वो यूनिक एलिमेंट्स को लाके रख दो। और है ना, मुझे इसका साइज बता दो। एरे की स्टार्टिंग से यूनिक एलिमेंट्स तक का साइज मुझे रिटर्न करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन इनपुट में है ना, तुम्हें एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एरे गिवन है। तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे सारे यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, और तुम सारे यूनिक एलिमेंट्स को एरे की स्टार्टिंग पे ला के रख दो। उसके बाद कुछ भी पढ़ाओ, कितने वैल्यूज पढ़ी हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी ऑर्डर में हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यूज है ना, इनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जीरो पहले आ गया, फिर इधर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, अब फिर 4 आ रहा है, फिर इधर 3 आ रहा है। नहीं, जिस ऑर्डर में ना यूनिक एलिमेंट्स है ना, जैसे पहले जीरो है तो जीरो आना चाहिए, फिर 1 है तो 1 आना चाहिए, फिर 2 है तो 2 आना चाहिए, फिर 3 है तो 3 आना चाहिए, फिर 4 है तो 4 आना चाहिए। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना। तो इसी रिलेटिव ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स चाहिए, है ना। और बेसिकली ये भी सॉर्टेड ही होंगे, क्योंकि रिलेटिव ऑर्डर में मेंटेन कर सकते हैं। तो और फिर है ना, हमें इस सॉर्टेड एरे का जो जीरो से लेके यहाँ तक की जो साइज है ना, उसको हमें रिटर्न करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड ये है। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे काम करेगा, क्या इसकी अप्रोच रहने वाली है। तो हम इसी सेम एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं। इसमें 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4। बेसिकली ये एरे है। ठीक है, हमें ये एरे गिवन है। तो यार मैं ऐसा मान लेता हूँ, जब अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मुझे ना स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स को रखना है, यूनिक एलिमेंट्स को। तो मैं लेट से एक आई, इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और मैं लेट से एक आई पॉइंटर ले लेता हूँ, जो कि मेरा इस आई को जीरो पे स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा। और मैं ये मान के चलूंगा कि आई के पहले जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो यूनिक होंगे। लेट से फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये तो पूरा एलिमेंट यूनिक होगा। फर्स्ट एलिमेंट तो मतलब अपने को अभी तक एक ही एलिमेंट देखा है, पूरा एरे तो मैंने देखा ही नहीं है। तो फर्स्ट एक एलिमेंट देखा, तो ये यूनिक है अभी मेरे लिए, अभी करंट के लिए मेरे लिए यही एलिमेंट यूनिक है। और मैं आई को है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं ये इंश्योर करता हुआ चलूंगा कि आई के पहले के सारे है ना एलिमेंट्स होंगे ना, वो मतलब एक तो वो सारे यूनिक होंगे, और वो सारे रिलेटिव ऑर्डर में होंगे। मैं ये दो चीज़ें, ये आई के पहले के सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे, और ये सारे रिलेटिव ऑर्डर में भी होंगे। ये मैं इंश्योर करूंगा। अभी मैं इंश्योर कैसे करूंगा, इसके लिए मैंने दूसरा एक पॉइंटर काम में लूंगा, कि जो होगा जे। इसको दूसरे कलर से लेता हूँ, जे। अब ये जे पॉइंटर क्या करेगा यार, ये इंश्योर करेगा कि मतलब जो अब एलिमेंट आया ना, वो यूनिक है या नहीं है। मतलब बेसिकली है ना, कि यूनिक एलिमेंट ढूंढ के लाएगा, पूरे एरे में से यूनिक एलिमेंट को ढूंढ के लाएगा अपने को यहाँ पे इंसर्ट कराने के लिए। अपने को स्टार्टिंग में सारे यूनिक एलिमेंट पुश करने हैं। तो जे जे पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ पे ना सारे यूनिक एलिमेंट्स ढूंढ के लाएगा, पूरे एरे में यूनिक एलिमेंट्स पाया, उसको अपने यहाँ पे रख देंगे। तो बेसिकली इसको बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। तो बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। अब देखो चीज़ें काम कैसे कर रही है, मैं वैसे सब करता ही समझ में आ गया। ऐसे मैं तो कॉपी, मैं इस एरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब अपन आई जे को मूव करके देखते हैं कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। पर जब मेरा आई यहाँ पे होगा, मैं जे को यहाँ अगले इंडेक्स से चालू करूँगा। तो मैं जे को बोलूँगा
आई अभी मेरे पास आई 0 पे है, तो मैं जे की वैल्यू चेक करूंगा, जे से पूछूंगा, जे बोलेगा कि मेरे पास एक जीरो एलिमेंट पड़ा है, आई को बोलेगा कि जे मेरे पास जीरो एलिमेंट पड़ा है, तो आई बोलेगा नहीं यार जीरो तो मेरे पास पहले ही पड़ा है, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, तू आगे चला जा। तो जे यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। अब जे बोलेगा यार मेरे पास वन पड़ा है, आई बोलेगा मेरे पास जीरो पड़ा है, मतलब वन एक यूनिक एलिमेंट है, आई को लगेगा वन एक एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है। तो आई जे को बोलेगा रुक जा मैं आई के जगह बनाता हूँ, तो आई है ना एक प्लस हो जाएगा, आई यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई अब यहाँ पे आ गया। अब आई यहाँ पे आ गया और अब आई जे को बोलेगा कि ला मुझे वो यूनिक एलिमेंट दे दे। तो वो क्या होगा, जो वन यहाँ पे शो होगा ना, जीरो को काट के यहाँ पे वन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पहले चीज़ तो ये होगी। अब आई जे को बोलेगा तू आगे जा और यूनिक एलिमेंट ढूंढ के ला, तो अभी आई जे यहाँ से कटेगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। अब जे आई को बोलेगा यार मेरे पास वन है, तो आई बोलेगा नहीं यार वन तो मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब वन यूनिक एलिमेंट नहीं है, तो जे फिर से आगे मूव कर जाएगा। अब जे बोलेगा मेरे को वापस से वन मिला, तो आई बोलेगा नहीं यार वन तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो वापस से दूसरा यूनिक एलिमेंट ढूंढ, तो जे यहाँ पे आ जाएगा। अब जे बोलेगा मेरे पास टू पड़ा है, आई चेक करेगा मेरे पास तो वन पड़ा है, अपन ये एंश्योर करते हुए आने के पहले सारे यूनिक एलिमेंट्स आ गए, तो मतलब टू अभी तक आया नहीं है। तो आई बोलेगा तुझे तुझे टू 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 की मेरे को जरूरत है क्योंकि वो यूनिक एलिमेंट है, तो आई बोलेगा तुझे मैं टू के लिए जगह बनाता हूँ, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली अब आई यहाँ पे आ गया, और अब है ना आई जे को बोलेगा ला मुझे वो टू वाला एलिमेंट दे दे, तो इसकी जगह टू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब आई जे को बोलेगा और आगे जाओ यूनिक एलिमेंट्स लेके आओ, तो जे यहाँ पे आ गया। अब जे बोलेगा मेरे पास टू पड़ा है, आई बोलेगा नहीं यार टू तो मेरे पास पड़ा है, मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर जे यहाँ से मूव कर जाएगा अगले एलिमेंट पे, है ना। फिर जे आ गया थ्री पे, अब आई को बोलेगा कि मेरे पास थ्री पड़ा है, तो आई बोलेगा हाँ यार थ्री तो मुझे चाहिए क्योंकि टू ही पड़ा है मेरे पास, मतलब यूनिक एलिमेंट फाउंड, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। ये कट गया, आई यहाँ पे आ गया। अब आई के अंदर है ना वापस से जे की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, बोलेगा ला मुझे थ्री दे दे, तो इसने थ्री दे दिया। अब बोलेगा तू आगे जाओ और ढूंढ के ला, तो जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जे यहाँ पे आ गया थर्ड पे, तो वापस से जे बोलेगा कि मेरे को वापस से थ्री मिला है, तो आई बोलेगा यार थ्री तो मेरे पास पड़ा है, मुझे थ्री नीचे और दूसरा लेके आ, तो ये दोबारा आगे जाएगा। अब जे आ गया यहाँ पे, अब जे फोर पे आ गया और आई है ना थ्री पे है, तो अभी दोबारा बातचीत करेंगे, पता चलेगा कि फोर यूनिक एलिमेंट है, तो आई यहाँ से कटेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अब आई जे को बोलेगा ला मुझे फोर दे दे और जाके आगे जाके और ढूंढ के आ। अब आई चला गया जे तक। अब ये यार हमारी है ना लूप के बाहर जाने वाली कंडीशन हो जाएगी, मतलब जे उस पॉइंट को एक्सेस करना चाहता है जो हमारे एरे में नहीं, तो ये अपने यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे जब आई लेस, जब मतलब जैसे ये एन होगा ना, मतलब जीरो से लेके ये एन माइनस वन तक होगा और ये एन होगा, तो जब है ना आई लेस देन एन, मतलब अपन लूप को तब तक ही चलाएंगे जब तक जे यहाँ तक होगा, तो जे लेस देन एन तक ही लूप चलेगा, या फिर जे जे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक तुम बोल लो, कुछ ही बोल लो, तब तक ही लूप चलेगा, उस पर लूप नहीं चलेगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं वो लिख देता हूँ। हम पहले तो दो ले रहे हैं पॉइंटर, आई इसको जीरो से जे इसको वन तक, बेसिकली इंडेक्स जीरो और वन। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चला रहे हैं, लेट्स से वाइल लूप जे लेस देन एन तक, मैं एन तक ले रहा हूँ, आप एन माइनस वन तक लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन भी ले सकते हो। ठीक है, और एन हमारा साइज है एरे का, इस पूरे का साइज। ठीक है, और अब उसके बाद हम है ना दो चीज़ें कर रहे हैं, पहले तो हम चेक कर रहे हैं, तो चेकिंग के लिए हम इफ कंडीशन काम में लेंगे, उसके अंदर हम बोलेंगे कि क्या जो एरे का आई है और ये दोनों अनइक्वल है क्या, मतलब एरे का जे, मतलब ये दोनों वैल्यूज, मतलब जब अपन अंदर इधर जीरो पे तो ये वन पे था, तो अपन ये चेक कर रहे थे ना कि ये अनइक्वल है क्या, तो मतलब अगर अनइक्वल है तो मतलब अपने को यूनिक एलिमेंट मिला है, तो इसको अपने को लेना पड़ेगा यार, इसको अपने को लेना पड़ेगा, तो लेकिन अपने को लेने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो अपन क्या कर रहे थे, जैसे अपने को यूनिक एलिमेंट मिल जाता था तो आई प्लस वन करते थे, आई प्लस प्लस, फिर उसके बाद है ना जे की वैल्यू थी उसको स्टोर करा लेते नम्स ऑफ आई में, तो नम्स ऑफ आई में स्टोर करा लेंगे, नम्स ऑफ एरे ऑफ जे की वैल्यू नम्स ऑफ कुछ भी बोल लो, वो स्टोर करा लेंगे। तो इतना काम करने के बाद हम क्या करते थे, जे को भी तो आगे बढ़ाते थे कि आगे जा क्या पता और यूनिक एलिमेंट्स मिल जाए, तो जे प्लस प्लस करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अभी वाइल लूप बंद हो गया, तो अब इसके बाद है ना हमारे एरे में सारे, एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स स्टार्टिंग में यूनिक एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके आई तक। अब तुम देखो यार, जीरो पड़ा है, वन पड़ा है, टू पड़ा है, थ्री पड़ा है और फोर पड़ा है, हमने आंसर में देखा था यही है, जीरो वन टू थ्री फोर। तो बेसिकली हमारे सारे एलिमेंट हो गए। अब लेकिन हमको रिटर्न क्या करना है, एरे तो रिटर्न करना नहीं है, एरे का वो पर्टिकुलर वहाँ तक की साइज रिटर्न करनी है जहाँ तक कि एलिमेंट सॉर्टेड है, तो मतलब सारे के एलिमेंट यूनिक है, सॉरी। तो आई उसको पॉइंट कर रहा है, अभी जीरो वन टू थ्री फोर, आई इसको फोर पर पॉइंट कर रहा है, लेकिन एरे की साइज क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो हमने देखा था यार कि जो एरे का इंडेक्स होता है ना वो एन माइनस वन होता है, अगर साइज एन है तो इंडेक्स होता है एन माइनस वन तक। ठीक है, तो अगर हम इंडेक्स में प्लस वन कर देंगे तो हमारे पास साइज आ जाएगी, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, आई, आई तो हमारे उस एरे के इंडेक्स से पड़ा है जो जहाँ तक का एरे यूनिक है, फाइव फर्स्ट फाइव एलिमेंट्स, तो आई इसको जो फोर पड़ा है तो इसमें प्लस वन कर देंगे तो वो साइज आ जाएगी, मतलब अपन बेसिकली इंडेक्स के लिए एन माइनस वन करते थे ना, एन माइनस वन तक, तो एन एलिमेंट्स के लिए एन माइनस वन तक इंडेक्स होता था, तो जब आई उस पॉइंट पर बनाया तो एन प्लस आई प्लस वन कर देंगे तो वो रेंज आ जाएगी ना, तो अपन आई प्लस वन को रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन है।
तो बस पूरा अपन सॉल्व करके देखते हैं कि चल रहा है क्या। ठीक है, तो अपन इसे कोड करके देखते हैं। पहले तो यार अपन नम्स की साइज़ निकालेंगे। n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ये हमने साइज़ निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंटर लेंगे। एक ले लिया मैंने लेट से इंट आई इक्वल टू 0, और एक मैंने लिया j इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट इंडेक्स पर, है ना। और हम कंस्ट्रेंट देखते हैं। कंस्ट्रेंट हमें ना आई से +1 गिवन है। नम्स की लेंथ हमें ना 1 से गिवन है, तो मतलब 1 से नीचे नहीं जाएंगे, है ना। ठीक है, और हमें एक लूप चलाएंगे जो कि हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा, जो कि जे पॉइंटर ज़्यादा के ढूंढ के लाएगा। तो हम जे पे लूप चलाएंगे लेस देन एन तक, कि भाई तू जा और जाके ढूंढ के लेके कौन कौन से यूनिक एलिमेंट्स पूरे एरे के अंदर है। हर एलिमेंट बेसिकली जे को ट्रेवर्स करा रहे हैं। और उसके बाद हम एक चीज़ कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा। साइज इंक्रीज क्यों नहीं हो रही। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो अपन इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे। नॉट इक्वल टू क्यों, मतलब नम्स ऑफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है ना, और जे ने जो वैल्यू ढूंढ के लाई है वो आई से मैच नहीं खा रही, मतलब जो जे के पास वैल्यू पड़ी है वो यूनिक है, तो अपने को ये अपने एरे के अंदर चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो आई को प्लस प्लस करेंगे जिससे जगह बन जाए, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे जब अगला वाला जहाँ पे हम इसको स्टोर कराएंगे, तो नम्स ऑफ आई में स्टोर करा लेंगे नम्स ऑफ जे की वैल्यू पे। ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब इसके बाद यार जे को आगे भी तो भेजेंगे ना, क्या पता आगे और एलिमेंट्स हो, तो हम जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न। क्या रिटर्न करेंगे, i+1। ये क्यों करेंगे, क्योंकि है ना आई तो उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, जो एरे की साइज होगी उसको इंडेक्स को साइज निकाल के लिए +1 कर देंगे। तो इसको यार अपन चला के देख लेते हैं कि काम भी कर रहा है क्या। तो यार ये काम कर रहा है, देख लो। सेकंड वाला टेस्ट केस के जो अपने टेस्ट निकाला था 1 0 1 2 3 4 आंसर आ रहा है। सबमिट करके देख लेते हैं फटाफट। रन कर रहा है, हो रहा है काम। तो अब इसके बाद ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं फटाफट। तो यार पहले तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो मैं ये तो वेरिएबल बना रहा हूँ, ये सब तो O1 में हो जाएगा। स्पेस हो गया, और अपन है ना जे चला रहे हैं एन लेस देन एन तक। तो यार जे तो अपन पूरा ट्रेवर्स कर ही रहे हैं ना, मतलब आई तो अपन बेसिकली इतना ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, लेकिन जे तो पूरा एंड तक जा रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O(n), है ना। और अपन बेसिकली कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपन तो बेसिकली वैल्यूज को इधर उधर चेंज कर रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(1), और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n). तो यार हमने ना अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।